नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम गतिविधि में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज गतिविधियों के दौरान हम चर्चा करेंगे, हम उसे समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आज एक यहाँ पर माटी कला केंद्र में राधा स्वामी संगठन की ओर से एक बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। आज के कार्यक्रम के बैनर पे लिखा हुआ है, किसानों के लिए सुनहरा मौका, सदस्यों के लिए भी सुनहरा मौका है। अब इस क्या सुनहरा मौका है और क्यों किया गया, तो राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा के जन्मोत्सव एवं संगठन के मानसिक सम्मान समारोह के अवसर पर ये मौका दिया गया। आज के कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं जोनल हेड के रूप में। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आज की बैठक है उसके बैनर में जो बातें लिखी गई है वो उसको उस योजना को आप किस रूप में लागू कर। एक्चुअली देखिए, ऐसे हर बार हम लोग बहुत सारी योजनाएं हम लोग का चलता है, हमेशा हम लोग का चलते रहता है संगठन के माध्यम से। ये एक स्पेशल योजना हम लोग का आया हुआ है। ये विशेष तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम जो 18 दिसंबर को हमारा आता है, या फिर संगठन का वार्षिक उत्सव भी हमारा 18 दिसंबर को मनता है, हर वर्ष मनता है। उसी उपलक्ष्य में ये हमारा ऑफर आया है, जिसमें हम लोग किसानों को ट्रैक्टर दे रहे हैं 3,51,000 में। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको लगभग 70% डिस्काउंट में हम लोग कार दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, जो भी लोग लेना चाहते हैं। तो ये एक स्पेशल ऑफर हमारे यहाँ अभी आया हुआ है, जो कि 15 सितंबर तक हमारे यहाँ लागू है। कोई भी कार्यकर्ता आके हमसे जुड़ के और इसका लाभ ले। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए कि सरकार की योजनाएं भी कभी कभी फेल हो जाती है। क्या आपकी योजना के फेल होने की संभावना कितना प्रतिशत? देखिए, सरकार की योजना फेल हो जाती है, इसमें 2 बड़ी कारण आप देखते होंगे। पहली कारण की जो नीचे में सरकार के पदाधिकारी होते हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, या बहुत सारी कमियां होती है, बहुत सारी खामियां होती है। इसके कारण सरकार की बहुत सारी लाभकारी योजनाएं हैं, लेकिन एक आम जन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन हमारा संगठन का इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमारे वार्ड स्तर तक पे कार्यकर्ता हैं, जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बात निकालते हैं, जो नियम बनाते हैं, वो हमारे वार्ड स्तर के कार्यकर्ता तक सही तरीके से पहुंचता है। उस पर हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा संगठन का और सरकार का जो योजना चलता है उसमें बहुत ही अलग है। हमारा वैसा कुछ भ्रष्टाचार है इस तरीके का नहीं है। जो भी हमारा काम होता है सारे डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष और वार्ड स्तर के कार्यकर्ता। बिल्कुल सही बात आपने कहा, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ा है और आप भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ एक आपने बताया कि ये भ्रष्टाचार के कारण सरकार की योजनाएं फेल होती हैं, लेकिन आप का इंफ्रास्ट्रक्चर तो जाहिर सी बात है भारत सरकार के या राज्यों की सरकार से ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा। देखिए, अब ऐसी स्थिति में आप क्या ये बता सकते हैं कि यह फेल नहीं होगा? देखिए, रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई भी काम को करने के लिए आपको मैन पावर की आवश्यकता होती है, चाहे वो सरकारी काम हो या फिर प्राइवेट काम हो, या किसी भी व्यक्ति का कोई भी छोटा से बड़ा या कोई भी काम हो। सबसे बड़ी चीज होती है मैन पावर की। और मैन पावर जब आपके पास है और सही मैन पावर काम कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी योजना या कोई भी काम आपका असफल होता है। जाहिर सी बात है, मैन पावर है, मैन पावर के साथ साथ पूंजी का भी होना बहुत जरूरी है। जी जी। और ये पूंजी नहीं रहेगी तो कोई भी योजनाएं फेल हो जाएगी। हाँ, तो यह पूंजी का प्रवाह आपके संगठन में कैसे होता है कि ताकि आप 12-12 लाख की गाड़ी को कह रहे हैं कि 3 लाख में हम दे देंगे, 4 लाख में दे देंगे, ये तो बहुत ही आकर्षक है। और इस पे कैसे विश्वास किया जाए? देखिए, जब आप रोड पे खड़े होकर जब आप प्योर दूध भी अगर लोगों को देंगे तो लोगों को लगता है कि नहीं, हो सकता है इसमें पानी वगैरह मिलाया हुआ हो। ये लोगों की मोनोपोली होती है आज के समय में। और हमारा संगठन का भी सेम है इस प्रकार का। हम लोग आज इतना सस्ता दे रहे हैं कि लोग विश्वास ही नहीं कर रहा है। हालांकि आज का जो होता है, आप
कुछ ज्यादा सस्ता चीजें भी दोगे तो आपको लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन हमारा संगठन का विशेष तौर पे अगर देखा जाए, जैसा कि आपने बताया कि आपका पूंजी का प्रवाह कहाँ से होता है, तो इसका 2-3 स्थान है सर। सोर्स ऑफ फंडिंग अगर हम बताएं तो आपका 2-3 है। पहला है हमारा जो भी हमारे मेंबर्स बनते हैं, जो भी लोग हमारे हमसे जुड़ते हैं, या तो काम करने के लिए जुड़े या लाभ लेने के लिए जुड़े, तो विशेष तौर पे प्रतिदिन 1 रुपया या 1 मुट्ठी चावल हमें मेंबर्स डोनेशन के रूप में देते हैं। दूसरा हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो CSR फंड के द्वारा होता है। बहुत सारी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 2-3 कंपनियां बड़ी बड़ी, जो अच्छा खासा CSR फंड के तहत हमें डोनेट करती हैं। संगठन के द्वारा 7-8 कंपनी खुद की जुड़ी हुई हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम करती है सर। सारा सेक्टर का जो रेवेन्यू आता है, जो प्रॉफिट हमारा आता है, उसमें से भी कुछ पैसा संगठन को, जो भी योजना पे हम लोग काम करते हैं, उस पे हम लोग काम करने के लिए हम लोग को मिलता है। तो इस प्रकार से संगठन के पास एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है और बेहतर तरीके से संगठन काम करे पूरी तरह। अगर हम कहें कि अध्यक्ष जी के नाम से यह योजना चल रही है, तो सुनकर ऐसा लगता है कि यह व्यक्तिगत संगठन है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा नहीं है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं विशेष तौर पे वो जानते होंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा जी दिल के इतने भोले हैं। हालांकि आप कह सकते हैं चूंकि उनके जन्मदिन के उत्सव के इस पे दिया जा रहा है, लेकिन संगठन का भी वार्षिक उत्सव उनके जन्मदिन के समय या जन्मदिन के उस दिन मनाया जाता है। तो आप कह सकते हैं व्यक्तिगत है, लेकिन मुझे या जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भली भांति जानते हैं कि संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिल के बहुत अच्छे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि व्यक्तिगत तौर पे वो अपना कुछ व्यक्तिगत करना चाहते हैं। आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसा योजना नहीं लाया जो किसी को भी व्यक्ति को लगे कि नहीं हम व्यक्तिगत तौर पे इसको ला रहे हैं। सारे कार्यकर्ता और सारे सदस्य के लिए वो हमेशा बराबर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस संगठन की विशेष योजना के बारे में आपने बताया, और आपने यह भी बताया कि पूंजी का प्रवाह हमारे CSR फंड से होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बताया भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का जन्मदिन है, संगठन का वार्षिक उत्सव है, आप कार्यकर्ता हैं, आपको जाना चाहिए। आप 100-200 रुपए के लिए सोचेंगे तो कैसे हो पाएगा? बहुत सारे लोग अपना लगा कर गए, उन्होंने चांदी का सिक्का उनको प्राप्त हुआ। बाद में बहुत लोग पछताते हैं कि हम नहीं गए। तमाम साथियों को थोड़ा बन जाएंगे। यह योजना क्या है, एक योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे, दूसरा योजना हमारे सेंट्रल जोन महोदय जो है सो आपके बीच में रखेंगे। पहला है कि जो वाहन योजना, अगर आजकल यह दिशा हो गया है कि सुबह जब उठते हैं और व्हाट्सएप क्या कहते हैं, फेसबुक को खोलते हैं, तो राधा स्वामी संगठन के पूरे देश में कार्यकर्ताओं के द्वारा आ रहा है कि ये 70% का छूट के साथ में ये वाहन दिया जाएगा। यह है क्या, कैसे है, बहुत से लोग सवाल भी करते रहते हैं। तो आप देखे होंगे कि सेंट्रल राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का यह पत्र या राज्य अध्यक्ष महोदय का पत्र आपके पूरा जैसो वायरल जैसे हो रहा होगा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। इसके तहत यह है कि किसी भी 4 पहिया वाहन के एक शोरूम प्राइस पर 70% का डिस्काउंट होगा। यानी कि जो भी गाड़ी का कोटेशन आप लीजिएगा उसका 30% जोड़ लीजिएगा, 70% उसका डिस्काउंट हो जाएगा। उस अमाउंट को लिख लीजिए। दूसरा यह है कि पहली मर्तबा इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन में भी 50% का डिस्काउंट का इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। और तीसरा जो है कि पहले हम लोग ऑन रोड प्राइस का 6% प्रोसेसिंग चार्ज लेते थे, वह प्रोसेसिंग चार्ज में भी 50% का कटौती हुआ, यानी कि उसका 3% जैसो उसको जैसो हम लोग जैसो लेने का काम करें।